यात्रा का भी सुख आदमी को पुण्य के प्रभाव से मिलता है। नहीं तो जैसे हम लोग सब लद के आए हैं प्रयागराज की ओर, ऐसे कुछ लोग हॉस्पिटल की ओर भी जा रहे हैं, उनको भी एम्बुलेंस में डाल के ले जाना पड़ रहा है। हॉस्पिटल जा रहे हैं वो अपने गांव के डॉक्टर पे ठीक नहीं हुए तो उनको 300 किलोमीटर दूर बड़े शहर में बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है? या तो पाप कल विषयी, उनका पाप प्रकट हो गया है, और जो प्रयागराज की ओर यात्रा करने आए हैं उनका पुण्य प्रकट हो गया है। कौन सा पुण्य है ये? यावतो त्वया पंथम, अर्थात जो व्यक्ति अंधे को रोड पार करा देता है उसको ऐसी शुभ यात्रा का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बूढ़े व्यक्तियों को गोद में उठाकर गाड़ी में बिठा दे, यात्रा करा दे, ऐसे लोगों को अच्छी जगह जाने का मौका मिलता है। अगर आप अच्छा किसी का रास्ता बना देते हैं तो आपके लिए रास्ते अच्छे खुल जाते हैं। अगर आपने किसी के लिए अच्छा रास्ता नहीं बनाया है तो इतने हिंदू नहीं है, हिंदू तो बहुत ज्यादा हैं। यस्ताम प्रपद भयारूपम, अनेक पुण्यों का जन्म हुआ है आपका। कलश यात्रा में आप शामिल हुए, वो भी यात्रा थी। सुबह गंगा नहाने गए, वो भी यात्रा थी। आपके हाथों से कुछ गलत हो रहा है, गलत जगह जाने का अवसर आया है, जिनसे आप मिलना चाहते नहीं, देखना चाहते नहीं, उनसे मिलना पड़ रहा है, उनको देखना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी। ये क्या है? ये पाप का फल है। ये पाप कैसे पैदा हुआ होगा? कभी किसी ने आपको कहा होगा चलो भाई कथा सुनने चलो, और आपने कह दिया नहीं नहीं नहीं, अरे कथा बता, क्या सुनना। इसका फल यह है कि आपको दुर्जनों का संग करना पड़ेगा और दुष्टों का ही दर्शन करना पड़ेगा। अगर आपने सज्जनों की बात नहीं मानी तो आपको दुर्जनों के साथ रहना पड़ेगा। आप किसी की भी बात किसी को बताते हो, इसका भी पाप ही फल होता है। आप ऐसी बात किसी को बता देते हो प्यार में आकर, दोस्ती में आकर, अपना समझकर, जिससे किसी का बड़ा नुकसान हो सकता है, अपमान हो सकता है, अपयश हो सकता है। चाहे वो बात सच्ची बता रहे हो आप, पर उस बात की वजह से किसी का नुकसान हो सकता है मान सम्मान का, तो वह भी आपके लिए पाप का ही घड़ा भरेगा, उससे भी आपका पाप बढ़ेगा। क्योंकि महात्मा ऋषि कहते हैं कि सच ऐसा बोलो कि जो किसी को कष्ट ना पहुंचाए, किसी के जीवन में जहर ना घोल दे। इतना सच कभी नहीं बोलना चाहिए। सच कैसा? सच ऐसा होना चाहिए जो जिंदगी बना दे किसी की, उससे किसी का नुकसान ना हो। एक कोर्ट की गद्दी पर बैठकर जो फैसला सुना देते हैं दलाली रिश्वत लेकर के कुछ जज वगैरह, उनका भविष्य बहुत खराब होता है। उनके जीवन में बहुत अड़चनें आती हैं। उनके जीवन में उनका बुढ़ापा सम्मान से नहीं कटता। फिर औलाद के साथ, परिवार के साथ तो उनका जीवन कटेगा ही नहीं ज्यादातर। और जिन्होंने उस तरह का गलत नहीं किया होगा उनको मौका मिलेगा परिवार के साथ रहने का, परिवार का सम्मान भी मिलेगा। पर जिन्होंने द्वंद्व किया है, अपनी पोजीशन का गलत यूज किया है लालच में आकर, उनका भविष्य अच्छा नहीं है। इसीलिए भविष्य की अच्छाई के लिए कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। लोग अच्छे के लिए बुरा करते हैं। जीवन अच्छा चाहिए, घर मकान दुकान गाड़ी घोड़ा सब चाहिए, तो उसके लिए गलत में कूद पड़ते हैं। गलत करके अच्छा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि आपके पास पैसा बढ़ गया हो, पर वो आप गलत कर रहे हैं इसलिए पैसा नहीं बढ़ गया है। वो पिछले जन्म का आपका लिखा हुआ है, वो आपको मिलेगा। पद्धर्मो न धनम प्रवृत्ति, धन की प्रवृत्ति अगर धर्म नहीं है, अर्थात धन धर्म कर्म में नहीं लगाया गया है, तो भी भविष्य खराबी है।
तो भी भविष्य अच्छा नहीं है। धन का, मन का, तन का। तन अस्वस्थ होगा, मन अस्वस्थ होगा और आपका धन भी अस्वस्थ होगा। इसलिए जरूरत यह है कि भविष्य अच्छा चाहिए तो उसके लिए धन अच्छा हो, मन अच्छा हो, तन अच्छा हो। और जब ये तीनों तरह अच्छे हो जाते हैं तो फिर आपके जीवन में सब अच्छाइयां आपके चारों तरफ अच्छाइयां आपके जीवन में आती हैं और आपको संपन्न बनाती हैं, सर्वदा सुखी करती हैं। धन में सुख तो है, पर धन में सुख तभी है जब वो धर्म में लगे, कर्म में लगे। कर्म माने भोग में लगे। आप अच्छी गाड़ी खरीद लो, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छा भोजन, तो धन में सुख तो है। पर अच्छी गाड़ी के लिए, अच्छे भोजन के लिए तो भी आपको संतुष्ट और स्वस्थ तो रहना पड़ेगा। कितनी भी महंगी गाड़ी में आपको बीमार को डाल के ले जाओ तो आपको कुछ उसका मजा नहीं है। आपका शरीर पुष्ट है, स्वस्थ है, प्रसन्न है तो अच्छी गाड़ी का आनंद आता है, अच्छे बंगले का आनंद आता है, अच्छे बिस्तर का आनंद आता है और अच्छी सोसाइटी का आनंद आता है। किसी आदमी को लकवा हो गया, पैरालाइज हो गया, उसका शरीर आधा खत्म पड़ा है, टेढ़ा पड़ा है, और उसको कितनी भी हाई फाई सोसाइटी में ले जाके बिठा दो तो उसे कोई आनंद नहीं उसका। आदमी का मुंह टेढ़ा पड़ा है, कुछ गटका जाता नहीं है, निगला जाता नहीं है, मुंह में कुछ खाया जाता नहीं है, उसको 56 व्यंजन परोस दो सोने की थाली में, उसको कोई आनंद नहीं है उसका। तो हम तो कथा के लिए आए हैं तो रोज ही हम कथा सुनाते हैं, आप रोज कथा सुनते हैं। विषय वही है, सब्जेक्ट वही है, कथा भागवत जन्म से सुनते आ रहे हैं कथा, पर अधूरा ही लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं अभी जीवन में, सब जीवन दुखी है, परेशान है। तो जीवन दुखी और परेशान को सुखी कैसे करना है? तो महात्मा ने कहा कि पत्थर मत फेंको पानी में। पत्थर पानी में फेंका, तरंग बनेंगी तो पानी का रूप चला जाएगा, पानी में जो दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। आप शांत पानी में अपना भी चेहरा देखें तो शीशे की तरह दिखता है, और जिस पानी में लहरें उठी हैं वहां फिर चेहरा नहीं दिखता है, चेहरा बह जाता है। बृहंग रूपम तदपाद पंकजम प्रपन्नम यस्तदर्शनम यावते त्वया लक्षणम लक्षणम प्रति आत्मनः आत्मनो प्रति गीयताम प्रति रूपः। आत्मा जब लक्षण से भरपूर्ण हो जाती है तो उसमें परमात्मा का रूप ही प्रकट हो जाता है, फिर रूप देखना नहीं पड़ता, स्वयं प्रकट हो जाता है उसमें। जैसे आप कार्बन ले लो, कार्बन, और कार्बन को 2 प्लेन पेज के नीचे लगा लो तो आपको एक जगह लिखना है, 2 जगह नहीं लिखना है। पर जब आप कार्बन हटाओगे तो आपको 2 जगह लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब है आत्मनम प्रतिलक्षणम प्रतिरूपम प्रतिगृह्यताम। जब आप कार्बन लगा लेते हैं और कार्बन लगाकर परमात्मा को मन बुद्धि चित्त में बिठा लेते हैं तो आत्मा में उसका रूप अपने आप ही प्रकट हो जाता है, डालना पड़ता नहीं है। तो कार्बन क्या है? कार्बन जो है जो नेचुरल कलर छोड़े, नेचुरल रंग छोड़ दे, अपना रूप छोड़ दे, आपको कुछ करना ना पड़े घसा घसी, आप खाली राम लिखो, कार्बन के ऊपर राम ना लिखना पड़े, आप पृष्ठ पर पेज पर राम लिख रहे हैं, केवल आपने कार्बन लगा रखा है तो नीचे अपने आप चला जाएगा राम। कार्बन क्या है? कार्बन ये सत्संग है, गुरु का ज्ञान कार्बन है। गुरु के ज्ञान बगैर आप रूप स्थित नहीं कर सकते।
और अगर आप बिना कार्बन के रूप बनाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको बहुत अभ्यास करना है, आपको बहुत बहुत ज्यादा चित्रकारिता में पारंगत होना है। आप चित्रकारिता में जब पारंगत होंगे, आप बहुत अनुभवी होंगे, आपको जब विशेष ज्ञान होगा, आपका अभ्यास लंबे समय होगा, तो आप बिना कार्बन के चित्र बना तो सकेंगे। पर अभ्यास छोटा है, मेहनत छोटी है, परिश्रम छोटा है, तो फिर आपको कार्बन चाहिए। कार्बन में कुछ नहीं लगता है। चित्र के ऊपर भी आप रूल घुमा देंगे, लकड़ी घुमा देंगे, तो चित्र से भी चित्र उकट आता है कार्बन के माध्यम से। जब हम पहले शुरुआत में पढ़ाई शुरू कर रहे थे तो चित्र वाली किताबें दी गई थी हमको, कार्बन लगाकर चित्र के ऊपर भी घुमाना पड़ता था रूल को, और नीचे चित्र आ जाता था। गाय के ऊपर घुमाओ तो नीचे गाय छप जाती, बकरे के ऊपर घुमाया तो नीचे बकरा छप जाता। और मेरे से बकरा और गाय बनने वाली नहीं है, मेरी कला नहीं है चित्र की। तो हम सभी सामान्य लोग यहां बैठे हैं, इनको कार्बन की जरूरत है। और जो कोई विशेष है, जिसने बड़ा अभ्यास कर लिया है, जिसने बहुत सीख लिया है, तो वो बिना कार्बन के चित्र उत्तम बना सकता है, यानी कि परमात्मा का रूप वो अपने विचार से खड़ा कर सकता है। पर वैसे नहीं खड़ा होगा। आया था मैं भक्ति करने, हो गया मैं नादान, गुरु का पाया नहीं है ज्ञान, 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 गुरु से 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 पाया नहीं है ज्ञान। आया था मैं भक्ति करने, आया था मैं भक्ति करने, आया था मैं मुक्ति करने, आया था मैं मुक्ति करने, हो गया मैं नादान, हो गया मैं नादान, मिला नहीं गुरु मुझको ज्ञान, मिला नहीं गुरु जी से मुझको ज्ञान, पाया ना मैंने गुरु का ज्ञान, मिला ना मुझे गुरु का, मुझे गुरु का ज्ञान मिला नहीं, मुझे गुरु का ज्ञान। एक लाइन को 3 तरह से गाया है मैंने। मेरी तो हर लाइन में रहस्य छुपा रहता है। पाया नहीं मैंने गुरु का ज्ञान, पाया नहीं मैंने गुरु का ज्ञान, हुआ नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, हुआ नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान। 3 तरह से लोग भटक रहे हैं। एक तो ये दुर्भाग्यशाली है कि गुरु का ज्ञान मिल नहीं रहा, आदमी तरफ रहा है कि मिल जाए, और एक ऐसा व्यक्ति है कि ज्ञान मिल रहा है वो ले नहीं रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति है तुम में से कि ले भी रहा है और ज्ञान मिल भी रहा है पर समझ में कुछ आता नहीं है। मिला नहीं मुझे गुरु से ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु से ज्ञान, पाया नहीं मैंने गुरु से ज्ञान, पाया नहीं मैंने गुरु से ज्ञान। आया था मैं भक्ति करने, आया था मैं भक्ति करने, हो गया मैं नादान, मिला नहीं मुझे गुरु से ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु से ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु से ज्ञान मिला नहीं मुझे गुरु से ज्ञान। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो।
जीवन के अलग अलग उद्देश्य हैं। ये थोड़ा भजन ज्ञान का है, इसमें थोड़ा थोड़ा ही नाचना है, थोड़ा समझना है। जब नाचने वाली धुन बजी तो नाचो, तब तक थोड़ा सुनते रहो, समझते रहो। नाचने वाले भजन तो बहुत गाए जाएंगे, अभी आपकी फुड़फुड़ियां छुड़ाई जाएंगी। अरमान तो सभी पूरे किए जाएंगे, क्योंकि नाचना भी भक्ति है, वो भी करवाई जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो। नाचने नाचने में कहीं ये ना हो जाए, मिला नहीं मुझे गुरु से ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु से ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु से ज्ञान। कभी क्या होता है नाचने कूदने में, भारत जी, कुछ बराती नाचने कूदने में ज्यादा लग जाते हैं तो उनका नाश्ता छूट जाता है। नाश्ता निपट गया। 10-15 लोग विशेष रहते हैं, अपनी मस्ती में नाचते रहते हैं, उनको परवाह नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि हमारी महफिल में भी किसी से नाश्ता छूट जाए, यानी कि शब्द छूट जाए। आपके चेहरे पे जल्दी मुस्कुराहट आ गई है? आया था मैं भक्ति करने, आया था मैं भक्ति करने, आया था मैं मुक्ति करने, आया था मैं मुक्ति करने। हो गया मैं नादान, हो गया मैं नादान। मिले नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला 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 नहीं मुझे गुरु का ज्ञान। चंदन तिलक माथे पे लगाया, चंदन तिलक माथे पे लगाया, अपने तन को भगवा बनाया, अपने तन को भगवा बनाया। चंदन तिलक माथे पे लगाया, चंदन तिलक माथे पे लगाया, अपने तन को भगवा बनाया, अपने तन को भगवा बनाया। पाया नहीं कहीं राम, हो पाया नहीं कहीं राम। मुझे मिला नहीं गुरु ज्ञान, मुझे ना मिला कहीं गुरु ज्ञान, मुझे तो मिला नहीं गुरु ज्ञान, मुझे तो मिला नहीं गुरु ज्ञान। आया था मैं भक्ति करने, आया था मैं भक्ति करने, हो गया रे नादान। मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, 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 मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान। बोलिए संत भगवान की जय।
धन दौलत और खूब कमाया, धन दौलत और खूब कमाया, धन दौलत मैंने खूब कमाया, धन दौलत मैंने खूब कमाया, सारा जीवन व्यर्थ गवाया, सारा जीवन व्यर्थ कमाया, फिरता घूमा माया मैं फिरता घूमा माया में पूरे 8 याम, हाँ पूरे 8 याम, मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान। ओ आया था मैं भक्ति करने, आया था मैं मुक्ति करने, आया था मैं भक्ति करने, आया था मैं मुक्ति करने, मैं हो गया रे नादान, मिला नहीं मुझे प्रभु का ज्ञान, मिला नहीं मुझे हरि का, मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान। मिला नहीं मुझे गुरु का ज्ञान, मिला नहीं मुझे गुरु का। सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। देखिए, आपने बहुत कुछ सुना है पर ये भजन कभी पहले सुना नहीं है। नहीं है।